स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समीक्षा पर। आज का विषय है नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा को लेकर हम उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच। चलिए हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार आदि को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नाउन संज्ञा किसी प्राणी मतलब कोई मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, वस्तु, बस, ट्रैक्टर, चेयर, टेबल, स्थान जैसे लखनऊ, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भाव जैसे किसी की ईमानदारी, इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी का भी नाम उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। जैसे किसी के नाम है राम तो उसको राम के नाम से पहचाना जाता है, यह संज्ञा ही है। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा को दो दृष्टियों में बांटा गया है। पहला दृष्टि है धर्म की दृष्टि से, दूसरा वस्तु की दृष्टि से। धर्म की दृष्टि में भाववाचक संज्ञा आता है और वस्तु की दृष्टि में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। चलिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक व जातिवाचक में होता है, जबकि द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में होता है। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में अब कुल 3 भेद रह गए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसमें समूह और द्रव्यवाचक इसी में आ जाता है भाववाचक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अज्ञेय कवि हैं, नर्मदा एक नदी है, मथुरा एक स्थान है। यहाँ अज्ञेय कहने से सभी लेखकों का नहीं, जैसे तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, उनका नहीं होता है बल्कि सिर्फ अज्ञेय का बोध होता है। इसी प्रकार नर्मदा नदी कहने पर सभी नदियों का नहीं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों का नहीं होगा, केवल नर्मदा नदी का बोध होगा। इसीलिए विशिष्ट बोधक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम दिया गया है। विशिष्ट बोधक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम दिया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तियों, कोई व्यक्ति हो गया जैसे राम। दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देश के नाम जैसे चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। समुद्र जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। नदियों में आ गया गंगा, यमुना, कावेरी, पर्वत,
नगरों जैसे लखनऊ, दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी। सड़क, चौराहे, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सव इत्यादि के नाम। ऐतिहासिक युद्ध जैसे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। घटनाओं, सैनिक विद्रोह, अगस्त क्रांति। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, अमेरिकी, जापानी, रूस इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए हम जातिवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लेखक, नदी, पर्वत, लड़का इत्यादि। जैसे यहाँ देखिए लेखक अगर आप यहाँ प्रेमचंद कहेंगे तो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अगर लेखक कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा होगी। लेखक, नदी कहेंगे तो जातिवाचक, और गंगा सिर्फ कहेंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। देखिए यहाँ लेखक शब्द कहने से सभी लेखकों का बोध हो रहा है, जबकि प्रेमचंद शब्द बोलने से व्यक्ति विशेष प्रेमचंद का बोध होता है। इसीलिए लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार नदी, पर्वत, लड़का आदि कहने से किसी विशेष नदी, पर्वत, लड़का का बोध नहीं होता है, बल्कि सभी नदियों, पर्वतों, लड़कों का बोध होता है। इसलिए शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ देख लीजिए, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखक, लेखिकाएं जातिवाचक में, लेखक या लेखिकाएं जातिवाचक में, किसी एक की गणना रहेगी तो जातिवाचक में। लेखक और लेखिका समूह पाठक हो गए, मतलब साथ में आ जाएंगे सभी। लेखक, लेखिकाएं सभी एक साथ समूह में आ जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित स्थितियों की होती है। संबंधियों, व्यवसायों, पदों एवं कार्यों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे संबंधी, भाई बहन, पिता मामा, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब संबंधी हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। व्यवसाय, व्यवसाय में जैसे कोई दर्जी का काम करता है, कोई हलवाई का काम करता है, किसान कृषि का काम करता है, ग्वाला दूध बेचने का काम करता है, ये व्यवसाय के अंतर आते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पद, ऐसे किसी का पद है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मंत्री, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री जातिवाचक में ही आएंगे। अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नाम बुलाएं तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कार्य में जैसे प्रोफेसर कोई है, कोई ठगने वाला है, अध्यापक है, डॉक्टर है कोई इत्यादि कार्य, ये सब जातिवाचक में आएंगे। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे शेर, कौवा, घोड़ा, तोता, मैना इत्यादि। अब आप पूछेंगे तो शेर में किसी शेर का तो नाम नहीं है कि शेर है, इसलिए शेर को हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। प्राकृतिक तत्वों के नाम प्राकृतिक तत्व जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, बिजली, बारिश, तो ये सब तूफान। अगर इनका नामकरण कर दिया जाए तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे घर, कुर्सी, मेज, घड़ी इत्यादि, ये सब जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु
के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, गिरोह, दल, सभा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल। जैसे पुलिस तो एक समूह में रहती है। आयोग में कई लोगों का समूह होता है। परिवार में भी अकेला तो रहेगा नहीं लोग, परिवार में कई लोग रहते हैं तो इसलिए समूहवाचक में आ जाएंगे। इसी प्रकार समिति, सेना दल, मंडली इत्यादि। जैसे पुलिस ने लाठी से भीड़ तो समूहवाचक है, को तितिर बितिर कर दिया। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल की वस्तु का बोध हो अथवा ऐसे शब्द का उल्लेख हो जिससे उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु निर्मित हो, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, दूध, पानी, तेल, तेजाब, चटनी, शरबत, ऊन, लकड़ी इत्यादि। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, समझ। हर पदार्थ का अपना एक धर्म होता है, स्वभाव होता है। जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व एवं पशुत्व इत्यादि। कुछ मनुष्य साधारण होते हैं, कुछ असाधारण होते हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारे इंद्रियों में होता है, अनुभव द्वारा, न कि छूकर, देखकर। छूने से कोई अनुभव किसी का छू नहीं सकते हैं ना, इसलिए छू कर नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।